नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आर्मी चीफ का मामला लटक गया है। लटका क्यों है? सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और उमूमन ऐसा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से बहुत पहले नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन तकर्रुर, या कम से कम उसका नॉमिनेशन आ चुका होता है, पता लग चुका होता है कि अब जो सुबकदोश हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं आर्मी चीफ, उनके बाद कौन नया आर्मी चीफ आएगा, ये बात पता चल चुकी होती है। लेकिन मेरे सामने कुछ कागजात हैं, ये कागज़ है जो मैंने आपको दिखाना है इस वीडियो में, और कुछ खबरें भी हैं जो मैंने आपको शेयर करनी है, जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह नतीजे पे पहुंच जाएंगे, कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि नया आर्मी चीफ अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया गया। फड्डा गया है, फड्डा है सही, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फड्डा है या नहीं, फड्डा है, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन क्या है इंशाअल्लाह अगले चंद मिनट में इस पर बात होगी, तअम्मुल से सुनना है आपने। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि 6 ऐसे फौजी अफसरान हैं जिनको 28 सितंबर 2018 को उनको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे फायज किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे जब आप फायज हो जाते हैं तो फिर आप आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो चुके होते हैं कि अगला आर्मी चीफ जब भी रिटायर होगा, मतलब जब भी नया आर्मी चीफ अपॉइंट होना होगा, आप उस दौड़ में शामिल होगी अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंच गए और खासतौर पे अगर आपने किसी कोर की कमान कर ली है। तो जितने भी 6 के 6 लेफ्टिनेंट जनरल जो प्रमोट हुए थे नाज़रीन, उन्होंने अक्टूबर की मुख्तलिफ तारीखों में, यानी सितंबर 2018 में ये प्रमोट हो रहे और अक्टूबर 2018 की मुख्तलिफ तारीखों में 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया। अच्छा, एक चीज होती है कि आपकी जो मुद्दत रिटायरमेंट का जो काउंटडाउन है, जो उल्टी गिनती है आपके रिटायरमेंट की, जो कि 4 साल में आपने रिटायर होना होता है लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंचने के बाद, तो जो रिटायरमेंट का काउंटडाउन है वो उस वक्त से शुरू नहीं होता जिस वक्त आपको तरक्की दी गई। ये उस वक्त से शुरू होता है कि जिस वक्त आप अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं या आर्मी चीफ आपको एक पोजीशन असाइन करते हैं। आप लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तो फायज हो जाते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कोई कोर संभालनी है, आपने एनडीयू में जाना है, आपने क्या करना है, आपने जीएचक्यू में रहना है, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उसका तयन आर्मी चीफ करते होते हैं। और जिस दिन वो तयन हो जाता है, जिस दिन आप वो चार्ज संभाल लेते हैं, उस दिन से आपका रिटायरमेंट का काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब हुआ ये कि सबसे आखिर में जनरल आसिम मुनीर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला 27 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर तक बाकी तमाम जो 5 के 5 जर्नल थे उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया था, उनकी रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ था। सबसे आखिर में जो काउंटडाउन संभाला नाज़रीन, वो संभाला जनरल आसिम मुनीर ने। अब वो मुल्क में नहीं थे, मुल्क से कहीं बाहर थे। अब फड्डा कहां से शुरू हो रहा है, आइए आपको बताता हूं नाज़रीन। हुआ क्या, हुआ ये है कि वो जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल जिनको प्रमोट किया गया था, उनमें से 5 तो हो गए रिटायर, पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर वो वाहिद जनरल हैं जो अभी तक रिटायर नहीं हुए। वो 27 अक्टूबर को रिटायर होंगे, क्योंकि उन्होंने चार्ज लेट संभाला था, इसलिए उनकी रिटायरमेंट की तारीख भी आगे चली गई, वो है 27 नवंबर 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ, और 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं इस पर जनरल आसिम मुनीर। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा जो दीगर जनरल हैं जो अभी रिटायर नहीं होंगे और आर्मी चीफ की दौड़ में वो शामिल हैं, उन जनरल्स की लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर का नाम भी आ गया है टेक्निकली। हालांकि उनका ताल्लुक उस बैच से नहीं है जिस बैच में इस वक्त वो आर्मी जनरल्स हैं जिन्होंने आर्मी चीफ बनना है, लेकिन टेक्निकली जनरल आसिम मुनीर का नाम उसमें फॉल इसलिए कर गया क्योंकि चंद दिन बाद उन्होंने चार्ज संभाला था, लिहाजा अब वो डेफिनेटली उस रेस का हिस्सा है। अब फड्डा कहां पे? फड्डा नाज़रीन, जो खबरें हमें बता रही हैं, बावसूख ज़राए कह रहे हैं, फड्डा ये है कि जीएचक्यू ये चाहता है कि चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब का जो नाम है वो टेक्निकल तौर पे उस लिस्ट में फॉल कर रहा है, वैसे चूंकि उन्होंने चार्ज लेट संभाला था, अदरवाइज उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत 4 साल की उन्हीं जर्नलों के साथ पूरी कर ली थी जो कि रिटायर हो चुके हैं। अब जो इनसे पहले वाले जर्नल हैं उनकी बारी बनती है कि उनमें से कोई आर्मी चीफ सिलेक्ट हो या आगे आए। हुकूमत ये चाहती है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो जाएं, और उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर को बतौर आर्मी चीफ रखना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जीएचक्यू बड़ी डिसिप्लिन की बात कर रहा है। डिसिप्लिन किस तरह हो रहा है कि भैया 29 तारीख को जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं, उनसे 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं।
اب اگر آپ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جنرل عاصم منیر صاحب کی کسی بھی طرح کوئی قانونی شک نکال کے ان کی مدت ملازمت میں 2 دن کی توسیع کی جائے، جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا فی الحال، یا پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں، کیونکہ 2 دن کا گیپ آ رہا ہے نا۔ اب حکومت مصر ہے کہ نہیں جنرل عاصم منیر کو ہی آرمی چیف لگایا جائے، جبکہ اس پر جو ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، وہ ریلیکٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ بھائی یہ اصول کے خلاف بات ہے نا یہ۔ حالانکہ پریروگیٹو وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے آرمی چیف لگا دے، لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آرمی کے جو رولز ہیں ان کی کہیں نہ کہیں نفی ہوتی آرمی کو، انسٹیٹیوشن کو دکھائی دے رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کیا واقعی جنرل قمر جاوید باجوہ 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور ایک پریسیڈنٹ یعنی کہ ایک روایت جسے کہتے ہیں وہ پہلے موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اسی طرح سے جنرل فیض حمید، بعد میں وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے، میں لسٹ بنوا لیتا ہوں آپ کی جو اس لسٹ میں شامل ہے، جنرل وسیم اشرف، جنرل ساحر شمشاد، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود، جنرل فیض حمید، جنرل محمد عامر، یہ اس لسٹ کا حصہ ہیں جناب، جو کہ اس وقت فیورٹس ہیں یا جو سینئرز ہیں اس وقت آرمی چیف کی دوڑ میں۔ خیر جناب، جنرل فیض حمید نے چارج چھوڑنا تھا اپنا بطور DG ISI، اور انہوں نے آگے جو ہے وہ کور سنبھالنی تھی جا کے پشاور کی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید، یا بہاولپور کی، میرا خیال ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ البتہ ہوا یہ کہ جنرل ندیم انجم کو 1 مہینہ پہلے نوٹیفائی کر دیا کہ آپ DG ISI ہیں، مگر چارج انہوں نے تب سنبھالا 1 مہینہ بعد جب جنرل فیض حمید نے اپنا چارج چھوڑ کے آگے کور سنبھالنی تھی، حالانکہ ان کو نوٹیفائی پہلے کر دیا گیا تھا۔ تو ایک یہ گنجائش شاید نکل آئی، میرا قیاس ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو شاید پہلے حکومت نوٹیفائی کر دے کہ وہ آرمی چیف ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی جب وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر مدت ملازمت میں آٹومیٹکلی ان کی توسیع ہو جائے گی، جتنی آرمی چیف کی ہوتی ہے 3 سال تک۔ ادروائز مجھے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ نے کے بعد۔